श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अनुभव बीन मोह जनित भव दारुण विपति सतावे। इस प्रवचन का दूसरा भाग। अविवेकी को संसार इतना सुहावना लगता है कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। इस विषय की एक रोचक कथा सुनिए। एक दिन नारद जी बैकुंठ गए। नारद जी ने देखा कि भगवान अकेले बैठे हैं। नारद जी ने पूछा कि भगवान, आप अकेले यहाँ बैठे हुए हैं, बैकुंठ खाली पड़ा है, क्या बात है? भगवान ने कहा, क्या करूं, बैकुंठ कोई आना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा, भगवान, कैसी बात आप कहते हैं? मर्त्यलोक से आने के लिए इतने लोग उत्सुक हैं कि बैकुंठ में सब लोगों को जगह नहीं मिल सकेगी। भगवान ने कहा, नारद जी, आप जाइए और मर्त्यलोक से लोगों को भेजिए। जितने लोग यहाँ आएंगे उन सबको जगह दूंगा। नारद जी वहां से इस लोक में आए। देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी ने बच्चों से कहा, ए बच्चों, बैकुंठ चलोगे? बच्चों ने कहा, पागल हुए हैं आप? अभी हम लोगों के खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने के दिन हैं। हम लोगों ने दुनिया देखी नहीं, अभी बैकुंठ जाकर क्या करेंगे? नारद जी ने मन में समझा कि ये बच्चे हैं, बैकुंठ की बात नहीं समझते हैं, इसलिए वहां नहीं जाना चाहते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि नवयुवकों, जवानों की सभा लगी हुई है। नारद जी वहां गए और बोले, भाइयों, चलो, बैकुंठ खाली पड़ा हुआ है। उन लोगों ने कहा, बैकुंठ किस चिड़िया का नाम है बाबा जी? अभी हम लोग बैकुंठ जाने का नहीं, दुनिया का आनंद लूटने, ऐश आराम मौज करने का समय है। जाइए, किसी बूढ़े को जाकर कहिए, हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी है अभी बैकुंठ जाने की। नारद जी ने देखा कोई जवान भी बैकुंठ जाना नहीं चाहता। वे वहां से आगे बढ़े। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक बूढ़े अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं। उनके ललाट पर तिलक लगा हुआ है, हाथ में गौमुख सुमिरनी है और वे जप कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, ये भक्त मालूम पड़ रहे हैं, इनको कहूंगा तो ये बैकुंठ चलने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। नारद जी ने उनके पास जाकर कहा, राम राम सेठ जी। सेठ जी ने कहा, राम राम, बैठिए बाबा, विराजिए। नारद जी वहां बैठ गए। सेठ जी ने पूछा, कहिए बाबा, किधर से आना हुआ, किधर जाना हुआ? नारद जी ने कहा, आप लोगों से भेंट करने आ गया। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आप भगवान का नाम जपते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। अब बैकुंठ चलिए ना। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो चलने ही वाला हूँ। मैं तो बैकुंठ जाने के लिए तैयार ही हूँ, लेकिन देखिए, अभी लड़का छोटा है, जरा काम धंधा संभालने लायक हो जाए, फिर तो चलना ही चलना है। कुछ दिनों के बाद आप आइए। कुछ दिनों के बाद लड़का सयाना हो गया, काम धंधा सब संभालने लग गया। नारद जी आए और कहा, सेठ जी, अब चलिए। सेठ जी ने कहा, हाँ नारद जी, बेटे की शादी हो जाए, बहू का मुंह देख लूं, फिर तो क्या बात है। कुछ दिनों के बाद लड़के की शादी हो गई। उसके बाद जब नारद जी आए और बैकुंठ चलने को कहा तो सेठ जी ने उत्तर दिया, आपके आशीर्वाद से सब तो हो ही गया है, अब केवल एक लालसा बाकी बच गई है, पोते का मुंह देखना। आपके दुआ से वह भी हो जाए, फिर तो बैकुंठ जाने के सिवा मेरे लिए कोई काम ही नहीं रह जाएगा। कुछ दिनों के बाद पोता भी हो गया। इस बार जब नारद जी आए और कहा, सेठ जी, प्रभु
की कृपा से आपको पोता हो गया, अब चलिए। तो सेठ जी ने आवेश में आकर झुंझलाकर कहा, नारद जी, इतनी बड़ी दुनिया में आपको कोई और नहीं मिला जो घूम फिर कर बार बार मेरे ही पास आते हैं। जाइए, मुझे वैकुंठ जाना नहीं है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी का शरीर छूट जाता है और अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, नीधरक बैठा नाम बिनु चेती न करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाही बार। इस अनित्य संसार में क्षणभंगुर शरीर को पाकर घमंडी नहीं बनो, भगवत भजन करो। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब विनष्ट हो जाएगा। यह शरीर जल के बुदबुदे के समान है। जब सूर्य की किरण बुदबुदे पर पड़ती है तो वह नीला, हरा, पीला बहुत रंग वाला होकर देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह यह शरीर है, ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है, लेकिन यह बुदबुदा कब तक के लिए है? जब तक उसमें वायु है। बुलबुले से वायु निकल जाए, बुलबुला खत्म हो जाएगा। उसी तरह इस शरीर में जब तक सांस है, जीवन है। प्राण वायु के निकल जाने पर यह निष्प्राण हो जाएगा। कहावत है, जब तक सांस तब तक आश। जब तक सांस निकल जाए, जब सांस निकल जाए तो कोई भी पास न आए। भक्त प्रवर सूरदास जी महाराज ने कहा है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सवय पात झरी जई हैं। या देही का गर्व न करिए, श्यार काग गिद खई हैं, तीन नाम तन विष्टा क्रीम होए, ना तर खाक उरई हैं। कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाई हैं। जिन लोगन सो नेह करत हों, सो तो ही देख घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है। ते ही ले बांस दियो खोपरी में, शीश फारी बिखरई है। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खई हैं। अजहू मूढ़ करो सतसंगत, संतन में कछु पई है। नर वपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मारग जई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिन, वृथा सो जन्म गवई हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो घर का मालिक था, प्राण पखेरु उड़ जाने पर वह भूत और भूतनी बनने को तैयार है, घर खाने के लिए तैयार है। लोगों की कैसी भावना है, कैसी विडंबना है। किससे प्रेम करते थे, जरा सोचकर देखो। यदि शरीर से प्रेम करते थे तो शरीर तो है ही, अब प्रेम क्यों नहीं करते? वास्तव में प्रेम चेतन आत्मा के कारण होता है। जब तक चेतन आत्मा इसके साथ है, तब तक प्रेम इसके साथ है। चेतन आत्मा का शरीर से संबंध छूट गया, उस शरीर से नाता टूट गया, प्रेम टूट गया। भगवान शंकराचार्य ने जीवन की क्षणभंगुरता, चपलता और सत्संग की विशेषता का वर्णन इस प्रकार किया है। नली नीदल गत जलमति तरलंग, तद जीवन मतिशय चपलम, क्षण महि सज्जन संगति रेखा, भवती भवार नव तर्ण नौका। अर्थात पदम पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान, यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव भवसागर से तैरने में बन जाता दृढ़तर नाव। जैसे कमल पत्र पर यानी पानी पड़ने से वहां वह नहीं ठहरता, ढरक जाता है, नीचे गिर जाता है। इस पिंड से प्राण पखेरु कब प्रस्थान कर जाए, कोई ठिकाना नहीं। संत कबीर साहब ने कहा है, 5 तत्व का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहिबो
का अचरज है, गए तो अचरज कौन। पुनः कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, टपका लागा फूटिया, कछु नहीं आया हाथ। शरीर की नश्वरता के संबंध में परम भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, पानी काशा बुलबुला, यह तन ऐसा होए, पीवे मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोए। रहिए ना पड़ी सोए, बहुरी नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज, मिले जब राम शनेही। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया जब ही होए गो, सुमिरो गो करतार। इस असार संसार में भगवत भजन ही सार है, इसलिए ईश्वर का भजन करो। यही सब संतों ने एक स्वर से कहा है। जगत के जितने काम हैं वे सारे के सारे आपके अभाव में भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन एक काम ईश्वर भजन है जो आपके बिना आपका यह काम कोई पूरा नहीं कर सकता। जैसे आपको भूख लगे और जिसको आप बहुत प्यारा मानते हैं उसको भरपेट भोजन करा दें तो क्या आपका पेट भर जाएगा? कोई रोग आपको हो गया हो, उस रोग को दूर करने के लिए आपका जो परम प्रिय है उसको उस रोग की दवा खिला दें तो क्या आपका रोग दूर हो जाएगा? पाखाने पेशाब की हाजत को आपको लगे और जो आपके अत्यंत प्रेमी हैं उनको कहें कि मेरे बदले में आप हो आइए, मुझे फुर्सत नहीं है, तो क्या काम चल जाएगा? वास्तविक बात तो यह है कि खाना आपको है, पीना आपको है, सोना आपको है, दवा लेनी आपको है, पखाना जाना आपको है, पेशाब जाना आपको है। ये आपके शरीर संबंधी जितने आपके काम हैं, जैसे आपके बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसी तरह आत्मा संबंधी जो आपका काम है वह आपके बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता। यहाँ ठेकेदारी से काम चलने की आशा नहीं कीजिए, यह स्पष्ट और सीधी बात समझिए। कोई कहता है 5000 बेलपत्रों पर राम राम लिखकर शिव जी को चढ़ा दूंगा, 500 रुपये दक्षिणा के रूप में मुझको दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से काम चलने को नहीं है। भगवत भजन आपको स्वयं करना होगा। संतों का जो उपदेश है बिल्कुल ठोस है, उसमें टस मस होने की कोई बात नहीं है। कुछ भजन कीर्तन गा लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ कथाएं सुन ली, बहुत से प्रवचन रटकर लंबा भाषण कर दिया, इससे क्या हुआ? कठोपनिषद कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। अर्थात यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। श्रवण मनन और अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान आचरण में उतारने के लिए होता है। श्रवण मनन किया किंतु आचरण नहीं किया तो क्या लाभ होगा? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, हम भले ही सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बड़े बौद्धिक हो जाएं, पर अंत में देखेंगे कि हमारी तनिक भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। यह बात सत्य नहीं कि उच्च स्तर के बौद्धिक विकास के साथ साथ मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष की भी उतनी ही उन्नति होगी। पुस्तकों का अध्ययन करते समय हमें कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि इससे हमें आध्यात्मिक सहायता मिल रही है, पर यदि हम ऐसे अध्ययन से अपने में होने वाले फल का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि उससे अधिक हमारी बुद्धि को ही कुछ लाभ होता है, हमारी अंतरात्मा का नहीं। पुस्तकों का अध्ययन हमारे
आध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि यद्यपि लगभग हम सब आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर सकते हैं, पर जब उन बातों को कार्य रूप में परिणत करने का, यथार्थ आध्यात्मिक जीवन बिताने का अवसर आता है तो हम अपने को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। जीवात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही शक्ति का संचार होना चाहिए। संत पलटू साहब ने कहा है, इलम सीख पर अमल अमल बिना अलम खाक है जी, बेहद कथे और हद रहे उसका तो मुंह नापाक है जी। कुछ करने के लिए ही कुछ पढ़ा सुना जाता है और जो कुछ किया जाता है वह कुछ पाने के लिए ही। साथ ही यह भी समझ लेना आवश्यक है कि प्राप्तव्य वस्तु भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि फिर कुछ पाना बाकी न रहे। वह क्या है? ईश्वर प्राप्ति, आत्मलाभ। इसके बिना सब सूना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, 14 चारों अष्टदश रस सम झव भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ मह धूर। अर्थात कोई व्यक्ति 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 व्याकरण और 18 पुराण याद कर लें, छंद अलंकार और काव्य रस के भी मर्मज्ञ हों, किंतु यदि नाम भेद नहीं जाना तो भरपूर जानना भी धूलवत है। आजकल कितने लोग इतिहास पुराण की कथा लोगों को सुनाते हैं। लोग सुन सुन कर बाग बाग हो जाते हैं और कथावाचक की भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित समझ लें, कितनी ही अच्छी कथा क्यों न हो, उससे भव व्यथा दूर नहीं होती। और तो और जब कथावाचक की ही व्यथा दूर नहीं होती, तब श्रोता की तो बात ही क्या। किसी सुभाषितकार ने कितना अच्छा कहा है, पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। बनाना छंद सोरठा चौपाई को जाना है। ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना है, सब खाक धूर छाना है। जाना है सोई जिन आत्म पिछाना है। संतों और सद्ग्रंथों की संपत्ति है आत्मा की पहचान करो कि तुम कौन हो। आत्मज्ञान हो गया, फिर अन्य कोई ज्ञान बाकी नहीं रह जाता। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य सभी जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान के अंदर अन्य सभी ज्ञान आ जाते हैं। आत्मज्ञान कैसे होगा? नाम भेद को जानने से। लेकिन बिना गुरु के इस नाम भेद का ज्ञान नहीं होता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भेद जाहि विधि नाम मह, बिन गुरु जान न कोय। तुलसी कहै विनित वर, जौ विरंची शिव होय। अर्थात विरंची के समान सृष्टि करने की कुशलता तुम में आ जाए, या शिव के सदृश संहार करने की शक्ति तुम में हो जाए, फिर भी संत सदगुरु के अभाव में नाम के भेद को नहीं जान सकते। इसीलिए किसी ने कहा है, भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है, असंभव समझ लो किसी संत से। तथा बिन दया संतन के में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। इसलिए नाम का भेद जानो। पहले ही प्रत्यक्ष में जानना तो दूर की बात है, इसलिए पहले समझ कर जानो वह क्या है। श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि 3,
त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहीं परवीन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वह नाम भजन कैसे होगा? रामचरितमानस के मर्म को नहीं जानने वाले धर्म के ठेकेदारों का कथन है कि हम तो राम राम जपते ही हैं, नाम भेद जानना क्या है। रत्नाकर जैसा बड़ा पापी जो राम राम नहीं कह सकता था, मरा मरा जपकर तर गया। हम तो स्पष्ट रूप में राम राम कहते हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? इसकी पुष्टि में वे रामचरितमानस की इन चौपाइयों की दुहाई देते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जापो। रामचरितमानस। सज्जनों, जरा गंभीरता पूर्वक विचारिए, उल्टा नाम क्या होता है? उल्टा नाम का तात्पर्य क्या होता है? कितने ही लोगों का यह कथन है कि रत्नाकर बहुत बड़ा डाकू था, हत्यारा था, उसने बहुतों की हत्या की थी। वह इतना बड़ा पापी था कि मुंह से राम राम का उच्चारण नहीं कर सकता था। चूंकि बहुत लोगों को उसने मारा था, इसलिए उसके मुंह से राम राम नहीं निकलकर मरा मरा शब्द निकलता था। इस तरह मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया और उसका उद्धार हो गया। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मालदा पश्चिम बंगाल में दिनांक 22/1/1990 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।